क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने हर लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी बार बार असफल हो जाते हैं? क्या सफलता केवल किस्मत वालों को मिलती है, या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी दुर्लभ कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसने एक साधारण युवक की पूरी जिंदगी बदल दी। और हो सकता है इस कहानी की एक सीख आपकी भी पूरी जिंदगी बदल दे। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी धरती पर बिखेर रहा था। दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। जंगल में झींगुरों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी शांत बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति ध्यान में बैठी हो। यदि आप इस समय यह कहानी सुन रहे हैं, तो कुछ क्षणों के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और उतनी ही शांति से छोड़ दीजिए। दिन भर की भागदौड़, तनाव और चिंताओं को कुछ देर के लिए अपने मन से दूर जाने दीजिए, क्योंकि आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है। यह उस रहस्य को खोलती है जिसने अनगिनत लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसके पास सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन हर बार वह अपने लक्ष्य से कुछ कदम पहले ही हार मान लेता था। उस युवक का नाम था आरव। आरव एक छोटे से गांव में रहता था। बचपन से ही वह कुछ बड़ा करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके माता पिता उस पर गर्व करें, गांव के लोग उसका सम्मान करें और उसका जीवन साधारण न रह जाए। लेकिन एक समस्या थी। आरव हर काम पूरे उत्साह से शुरू करता और कुछ ही दिनों में उसका उत्साह समाप्त हो जाता। कभी वह खेती में नई विधियां सीखने लगता, फिर बीच में छोड़ देता। कभी व्यापार करने का विचार आता, लेकिन पहली कठिनाई आते ही पीछे हट जाता। कभी वह विद्वान बनने का निश्चय करता, पर कुछ ही दिनों बाद उसका मन भटक जाता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद सफलता केवल भाग्यशाली लोगों के लिए होती है। एक शाम वह उदास बैठा था। तभी गांव में आए एक वृद्ध यात्री ने उससे पूछा, बेटा, तुम इतने निराश क्यों हो? आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं मेहनत करता हूँ, सपने भी देखता हूँ, लेकिन मैं अपने किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता। मेरा मन हर बार बदल जाता है। वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि सच में उत्तर चाहते हो तो उत्तर गांव में नहीं मिलेगा। उत्तर उस व्यक्ति के पास मिलेगा जिसने स्वयं अपने मन पर विजय प्राप्त की है। कौन? आरव ने उत्सुकता से पूछा। वृद्ध ने धीरे से कहा, भगवान बुद्ध। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आरव ने यात्रा शुरू कर दी। कई दिनों तक वह जंगलों, नदियों और पहाड़ों से होकर चलता रहा। रास्ते में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी भूख, कभी थकान। कई बार उसके मन ने कहा, वापस लौट चलो। लेकिन इस बार उसने स्वयं से एक वचन लिया था, जब तक बुद्ध से नहीं मिलूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक शांत वन में पहुंचा। वहां एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी आरव ने पहले कभी किसी मनुष्य में नहीं देखी थी। वह उनके चरणों में झुक गया। बुद्ध ने प्रेम से पूछा, बताओ पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? आरव की आंखें भर आईं। उसने कहा, भगवान, मेरे पास लक्ष्य तो बहुत हैं, लेकिन मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता। मैं हर बार बीच रास्ते में हार जाता हूँ।
कृपया मुझे सफलता का मार्ग बताइए। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, यदि किसी किसान ने बीज बोया और अगले दिन खेत खोदकर देखने लगा कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या होगा? आरव बोला, बीज कभी नहीं उगेगा। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी पहली भूल है। तुम हर दिन अपने लक्ष्य का फल देखना चाहते हो, लेकिन प्रकृति का नियम है, पहले धैर्य, फिर विकास और अंत में फल। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति हर दिन बीज बदलता है वह जीवन भर खेत तैयार करता रहता है, लेकिन कभी फसल नहीं काटता। आरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने पास रखे दो पत्थर उठाए। एक छोटा था, दूसरा बड़ा। उन्होंने दोनों पत्थर आरव को देते हुए कहा, इन्हें लेकर मेरे साथ चलो। वे धीरे धीरे जंगल के भीतर जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध ने पूछा, कौन सा पत्थर भारी लग रहा है? आरव ने कहा, बड़ा पत्थर। बुद्ध मुस्कुराए। यदि मैं कहूं कि इसे पूरे दिन उठाए रखो तो कैसा लगेगा? बहुत कठिन होगा। और यदि मैं कहूं कि इसे केवल एक एक कदम उठाते हुए मंजिल तक ले जाओ? आरव बोला, तो संभव है। बुद्ध ने कहा, यही लक्ष्य का रहस्य है। लोग पूरी मंजिल का भार एक साथ उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए थक जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति केवल आज का एक कदम उठाता है। यह सुनकर आरव के मन में जैसे पहली बार कोई दीपक जला। उसे समझ आने लगा कि वह हर बार पूरी सफलता को एक साथ पाने की जल्दी में स्वयं ही हार जाता था। लेकिन बुद्ध की शिक्षा अभी शुरू ही हुई थी। उन्हें पता था कि लक्ष्य तक पहुंचने की सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन का भटकाव है। और अगले ही दिन वे आरव को एक ऐसा अनुभव देने वाले थे जो उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे जंगल के ऊंचे वृक्षों के बीच से छनकर धरती पर उतर रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को जीवन से भर रहा था। आश्रम के सभी भिक्षु अपने अपने कार्यों में लगे थे। कोई जल भर रहा था, कोई ध्यान कर रहा था, तो कोई शांत मन से प्रार्थना में लीन था। आरव भी बहुत सुबह उठ गया था। रात भर वह बुद्ध की कही हुई बातों के बारे में सोचता रहा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक एक कदम चलो, यह वाक्य उसके मन में बार बार गूंज रहा था। उसी समय बुद्ध उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज मैं तुम्हें एक और बात दिखाऊंगा। उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगा। दोनों आश्रम से निकलकर जंगल की पगडंडी पर चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वे एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। नदी का जल इतना निर्मल था कि उसमें आकाश और बादलों का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने आरव से पूछा, तुम इस पानी में क्या देख रहे हो? आरव ने उत्तर दिया, मैं अपना चेहरा, पेड़ और आकाश देख रहा हूं। बुद्ध ने एक लकड़ी उठाई और पानी को जोर से हिला दिया। कुछ ही क्षणों में शांत जल में लहरें उठने लगीं। प्रतिबिंब पूरी तरह टूट गया। बुद्ध ने फिर पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? आरव बोला, कुछ भी स्पष्ट नहीं। पानी हिल रहा है। बुद्ध ने लकड़ी एक ओर रख दी। दोनों कुछ देर मौन खड़े रहे। धीरे धीरे नदी फिर शांत हो गई। बुद्ध बोले, जब मन अशांत होता है तब लक्ष्य भी धुंधला दिखाई देता है, और जब मन शांत होता है तब वही लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगता है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं थीं, उसका अपना चंचल मन था। वे आगे बढ़े।
थोड़ी दूर एक वृद्ध तीरंदाज अभ्यास कर रहा था। उसके सामने लकड़ी का एक छोटा सा लक्ष्य रखा था। वह बार बार एक ही बिंदु पर तीर लगा रहा था। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें इसमें क्या दिखाई देता है? आरव बोला, वह बहुत कुशल है। बुद्ध मुस्कुराए, केवल कुशल? आरव कुछ देर सोचता रहा। तभी तीरंदाज ने स्वयं कहा, जब मैं तीर चलाता हूं तब मैं पेड़ नहीं देखता, हवा नहीं देखता, लोगों की आवाज नहीं सुनता। उस समय मेरे लिए केवल एक बिंदु होता है। बुद्ध ने आरव की ओर देखा। यही एकाग्रता है। जिसका मन हर क्षण नई दिशा में भागता है, वह किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। जिसका मन एक दिशा में स्थिर हो जाता है, उसके लिए कठिन से कठिन मार्ग भी सरल होने लगता है। चलते चलते वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से दूर दूर तक जंगल दिखाई देता था। बुद्ध ने कहा, कल्पना करो कि तुम्हें इस पूरे जंगल को पार करना है। आरव बोला, यह बहुत कठिन होगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, और यदि मैं कहूं कि तुम्हें केवल सामने दिखाई देने वाले अगले 10 कदम चलने हैं? आरव ने कहा, तो यह आसान लगेगा। बुद्ध बोले, मन हमेशा पूरी यात्रा देखकर डर जाता है, लेकिन जीवन केवल अगले कदम से आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद दोनों एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के भीतर अंधेरा था। बुद्ध ने एक छोटा सा दीपक जलाया। दीपक की रोशनी बहुत कम थी। आरव ने कहा, इससे पूरी गुफा तो नहीं दिखाई दे रही। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है? हाँ, बस इतना ही पर्याप्त है। बुद्ध बोले, जीवन में भी ऐसा ही होता है। तुम्हें पूरे भविष्य की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें केवल इतना प्रकाश चाहिए कि तुम अगला सही कदम उठा सको। आरव की आंखों में चमक आ गई। अब उसे समझ आने लगा था कि वह हमेशा भविष्य की चिंता में वर्तमान का कार्य छोड़ देता था। शाम होने लगी। दोनों आश्रम लौट आए। रात्रि भोजन के बाद सभी भिक्षु ध्यान के लिए बैठ गए। ध्यान समाप्त होने के बाद बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी। आरव, लक्ष्य तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा आलस्य नहीं है। सबसे बड़ी बाधा है बार बार दिशा बदलना। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वह अंततः वहां पहुंच जाता है जहां केवल सपने देखने वाले कभी नहीं पहुंच पाते। उस रात आरव बहुत देर तक जागता रहा, लेकिन इस बार उसके मन में चिंता नहीं थी। वहां एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। उसे पहली बार समझ आया कि सफलता कोई अचानक मिलने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए सही कदमों का परिणाम है। उसे अभी भी नहीं पता था कि आगे का मार्ग आसान होगा या कठिन, लेकिन अब उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह हर दिन केवल एक कदम अवश्य आगे बढ़ाएगा। और शायद यही किसी भी महान लक्ष्य की वास्तविक शुरुआत होती है। सुबह की पहली किरणें जब आश्रम के प्राचीन वृक्षों पर पड़ी, तब पूरा वातावरण एक नई ऊर्जा से भर उठा। पक्षियों का मधुर संगीत, ठंडी हवा और दूर बहती नदी की कलकल ध्वनि मानो हर जीव को यह संदेश दे रही थी कि हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। आरव आज पहले से अलग था। उसके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन इस बार वह उत्साह जल्दबाजी का नहीं, बल्कि समझ का था। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मैं समझने लगा हूं कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य और एकाग्रता आवश्यक है। लेकिन जब असफलता बार बार सामने आती है, तब मन टूटने लगता है। उस समय क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।
वे केवल उठे और आरव को अपने साथ जंगल की ओर चलने का संकेत दिया। दोनों कई घंटों तक चलते रहे। दोपहर के समय वे एक विशाल बांस के वन में पहुंचे। हवा चलती तो लंबे बांस एक साथ झुक जाते, फिर कुछ ही क्षणों में सीधे खड़े हो जाते। बुद्ध ने पूछा, आरव, तुम्हें इन बांसों में क्या दिखाई देता है? आरव बोला, ये हवा के साथ झुक जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं। बुद्ध ने सिर हिलाया। यही जीवन की पहली शिक्षा है। जो व्यक्ति हर कठिनाई के सामने अकड़ जाता है, वह टूट जाता है। लेकिन जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को संभाल लेता है, वह बचा रहता है और आगे बढ़ता है। कुछ दूर आगे एक किसान खेत में काम कर रहा था। उसके हाथ मिट्टी से भरे थे। चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। बुद्ध ने पूछा, तुम रोज इतना परिश्रम करते हो, क्या तुम्हें विश्वास है कि हर बीज उगेगा? किसान मुस्कुराया, नहीं प्रभु, कुछ बीज पक्षी खा जाएंगे, कुछ सूख जाएंगे। लेकिन यदि मैं बीज बोना ही छोड़ दूं, तो कोई फसल कभी नहीं मिलेगी। बुद्ध ने आरव की ओर देखा। याद रखो, असफलता यह प्रमाण नहीं कि तुम योग्य नहीं हो। असफलता केवल यह बताती है कि अभी सीखना बाकी है। आरव गहरे विचार में डूब गया। उसे अपने जीवन के वे सभी अधूरे प्रयास याद आने लगे जिन्हें उसने असफलता समझकर छोड़ दिया था। शाम के समय वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां एक विशाल चट्टान थी। बुद्ध ने कहा, इसे धक्का दो। आरव ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन चट्टान अपनी जगह से नहीं हिली। कुछ देर बाद वह थक गया। उसने निराश होकर कहा, मैं असफल हो गया। बुद्ध मुस्कुराए, क्या मैंने तुमसे कहा था कि चट्टान को हिलाना है? आरव ने आश्चर्य से देखा, मैंने केवल इतना कहा था कि उसे धक्का दो। तुम्हारा कार्य प्रयास करना था, परिणाम पर अधिकार नहीं। फिर बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, देखो अपने हाथ, वे पहले से अधिक मजबूत लग रहे थे। हर प्रयास तुम्हें बदलता है। कई बार लक्ष्य तक पहुंचने से पहले प्रयास ही तुम्हें उस योग्य बना देते हैं कि तुम लक्ष्य को संभाल सको। रात होने लगी। आकाश तारों से भर चुका था। आश्रम लौटते समय बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी। आरव, मनुष्य दो कारणों से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। पहला, वह बहुत जल्दी हार मान लेता है। दूसरा, वह दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है। जब तुम अपना मार्ग छोड़कर किसी और का मार्ग देखने लगते हो, उसी क्षण तुम्हारी गति रुक जाती है। उस रात आरव ने ध्यान किया। पहली बार उसने अपने भीतर चल रही आवाजों को शांत होते हुए महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वर्षों से वह सफलता नहीं, बल्कि दूसरों की स्वीकृति का पीछा कर रहा था। और यही कारण था कि उसका मन हर थोड़ी देर में दिशा बदल देता था। अब उसका लक्ष्य बदल चुका था। वह केवल सफल नहीं बनना चाहता था, वह ऐसा मनुष्य बनना चाहता था जो हर परिस्थिति में अपने मार्ग पर स्थिर रह सके। सुबह होने से पहले उसने एक संकल्प लिया, मैं प्रतिदिन एक छोटा कदम अवश्य उठाऊंगा। चाहे गति धीमी हो, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। उसे नहीं पता था कि बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा अभी बाकी थी। वह शिक्षा जो केवल लक्ष्य प्राप्त करने की नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने की थी। और वही शिक्षा उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली थी। रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में उगते सूर्य की पहली किरणें आश्रम के प्राचीन वृक्षों को स्वर्णिम आभा से भर रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव एक नए आरंभ का संकेत दे रहा था। आरव ने अपनी आंखें खोलीं।
कई दिनों की शिक्षा के बाद उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। उसमें अब बेचैनी नहीं थी। उसकी आंखों में एक शांत आत्मविश्वास था। वह बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवन, आपने मुझे धैर्य, एकाग्रता, निरंतर प्रयास और असफलता का अर्थ समझाया। लेकिन एक प्रश्न अब भी मेरे मन में है। बुद्ध मुस्कुराए। पूछो आरव, यदि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाऊं, तो कैसे जानूं कि मैंने सही जीवन जिया? कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर बुद्ध धीरे धीरे उठे और आरव को आश्रम के पीछे स्थित एक पुराने आम के वृक्ष के पास ले गए। वह वृक्ष फलों से लदा हुआ था। उसकी शाखाओं पर पक्षी बैठे थे। उसकी छाया में यात्री विश्राम कर रहे थे। बुद्ध ने पूछा, आरव, इस वृक्ष ने अपने फल स्वयं खाए क्या? नहीं भगवन। इसने अपनी छाया स्वयं के लिए बनाई क्या? नहीं। फिर भी यह वृक्ष हर वर्ष और अधिक फल देता है। क्यों? आरव कुछ क्षण सोचता रहा। फिर बोला, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सच्ची सफलता वह नहीं जो केवल तुम्हें ऊपर उठाए। सच्ची सफलता वह है जो तुम्हारे कारण दूसरों का जीवन भी बेहतर बनाए। ये शब्द आरव के हृदय में गहराई तक उतर गए। उसे समझ आने लगा कि वह अब तक केवल अपनी सफलता के बारे में सोचता रहा था। लेकिन बुद्ध उसे सफलता से भी बड़ा लक्ष्य दिखा रहे थे, उपयोगी जीवन। उसी समय आश्रम में एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह थका हुआ था। उसके पैरों में घाव थे। आरव तुरंत दौड़कर उसके लिए पानी लाया, उसे बैठाया और उसके घाव साफ किए। बुद्ध दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, देखो आरव, पहले तुम केवल सीखना चाहते थे। आज तुम बिना कहे सेवा कर रहे हो। यही परिवर्तन है। उस दिन बुद्ध ने आरव को अंतिम शिक्षा दी। मनुष्य 4 कारणों से अपने लक्ष्य से भटकता है। पहला, भय। भविष्य का डर उसे पहला कदम उठाने नहीं देता। दूसरा, आलस्य। वह जानता है कि क्या करना है, फिर भी उसे टालता रहता है। तीसरा, तुलना। वह अपनी यात्रा छोड़कर दूसरों की यात्रा देखने लगता है। चौथा, अहंकार। थोड़ी सफलता मिलते ही वह सीखना बंद कर देता है। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम इन चारों पर विजय पालो, तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। कुछ दिन बाद आरव ने आश्रम से विदा लेने का निश्चय किया। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। भगवन, आपने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया। मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। यदि सच में मेरा सम्मान करना चाहते हो, तो इन शिक्षाओं को केवल याद मत रखना, इन्हें जीना। आरव अपने गांव लौट आया। लेकिन इस बार लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वह पहले जैसा अधीर युवक नहीं था। उसने अपने लिए एक लक्ष्य चुना। उसने उसे छोटे छोटे चरणों में बांटा। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, ध्यान करता, दिन भर पूरे मन से कार्य करता, रात को स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछता, क्या मैं आज कल से एक कदम बेहतर बना? वर्ष बीतते गए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जिस कार्य को वह पहले बार बार छोड़ देता था, उसी में अब वह निपुण हो गया। गांव के लोग उससे सलाह लेने आने लगे। युवाओं ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? आरव मुस्कुराकर केवल इतना कहता, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया।
मैंने केवल हर दिन एक छोटा कदम उठाना कभी बंद नहीं किया। वर्षों बाद जब उसके जीवन की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, तब भी उसने स्वयं को कभी महान नहीं समझा, क्योंकि उसे बुद्ध के शब्द याद थे, फल लगने पर वृक्ष झुक जाता है। एक दिन वह फिर उसी वन में पहुंचा जहां वर्षों पहले उसने बुद्ध से पहली बार प्रश्न पूछा था। बरगद का वही वृक्ष था। हवा वैसी ही शांत थी, लेकिन बुद्ध अब वहां नहीं थे। आरव ने आंखें बंद कीं, ध्यान में बैठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे बुद्ध की मधुर आवाज फिर सुनाई दे रही हो। लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि तुम कितनी तेजी से चलते हो, बल्कि यह है कि कठिन दिनों में भी चलना बंद नहीं करते। उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उसने वर्षों पहले बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। उसे समझ आ गया, सच्चा लक्ष्य केवल धन, प्रसिद्धि या सफलता नहीं है। सच्चा लक्ष्य है अपने मन को जीतना, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना और ऐसा जीवन जीना जिससे संसार थोड़ा और बेहतर हो जाए। इस कथा की 5 अमूल्य शिक्षाएं। पहली शिक्षा, बड़ा लक्ष्य हमेशा छोटे छोटे दैनिक प्रयासों से पूरा होता है। दूसरी शिक्षा, असफलता अंत नहीं, सीखने का अवसर है। तीसरी शिक्षा, दूसरों से तुलना मत करो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। चौथी शिक्षा, अनुशासन प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली होता है। पांचवीं और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, जिस दिन तुम अपने मन पर विजय पालोगे, उसी दिन दुनिया की सबसे कठिन मंजिल भी तुम्हारे लिए संभव हो जाएगी। और कहा जाता है, उस दिन के बाद आरव ने कभी सफलता का पीछा नहीं किया। वह केवल अपने कर्तव्य, अपने अभ्यास और अपने शांत मन के साथ चलता रहा। धीरे धीरे सफलता स्वयं उसके पीछे चलने लगी। यही भगवान बुद्ध का मार्ग है। धीमा, शांत, लेकिन अचूक। जो व्यक्ति इस मार्ग पर धैर्य और विश्वास के साथ चलता है, वह केवल अपना लक्ष्य ही नहीं पाता, वह स्वयं को पा लेता है।